से वो आंदोलन को फिर से तेज किया गया, लेकिन कुछ हमारे बिकाऊ लोगों के कारण वो धारणा गलत मैसेज देने के कारण स्थगित पड़ गई है। ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से बंद है, स्थगित पड़ गई है, स्लो हो गया है। उसको तेज गति देने के लिए महासभा, जिनका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं और 17 राज्य से लोग आ रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। और हमारा भी ये कहना है कि ये आंदोलन जब तक सभी के सहभागिता के साथ नहीं होगा, हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक अध्यक्ष लोग थे, उनका जो उनको सपोर्ट मिल रहा था वो सबको हटा दिए, धरना पूरी तरह से ये हो गया, ठप पड़ गया। चल रहा है कहने के लिए तो हम भी बैठकर बुद्धे विहार में बैठे रहते, कह सकते हैं कि हम भी धरना कर रहे हैं, लेकिन धरना का मतलब ये होता है कि आप घर में धरना करेंगे? नहीं, घर में धरना थोड़ी होता है। घर में धरना होता है तो बताइए, घर में 10 लोगों में धरना होता है, 10 लोग तो एक परिवार के होते हैं लोग। तो दोस्तों, जो टेम्पल के लिए बोध गया टेम्पल के लेके बीटी एक्ट के लेके धरना चल रहा था बोध गया में, वो धरना अब कहीं और चल रहा है। इसको लेकर पटना में कल 28 जून को एक मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग ज़बरदस्त है, जो बिहार के लोग उसमें शामिल होंगे। और भी पूछते हैं कि कहाँ कहाँ के लोग शामिल होंगे। हमारे साथ है वंदना जी भुकनी है, जो ये भी बोध गया में शामिल थी। इन्हीं से जानकारी लेते हैं। जी नमो बुद्ध है साथियों, बहुत बहुत मंगल कामना। मैडम, जो बीटी एक के लेके कल मीटिंग होने वाली है बहुत बड़ा, उस पे क्या है? उस पे राय ये है कि जो हमारे यहाँ आंदोलन छिड़ा, जो चले आ रहा है पहले से, वो आंदोलन को फिर से तेज किया गया, लेकिन कुछ हमारे बिकाऊ लोगों के कारण वो धारणा गलत मैसेज देने के कारण स्थगित पड़ गई है। ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से बंद है, स्थगित पड़ गई है, स्लो हो गया है। उसको तेज गति देने के लिए और बिहार सरकार को इस चुनाव में झुकाने के लिए, उसको हम लोग को अधिकार मांगने के लिए कि हम लोग को अधिकार दीजिए, इसको लेकर के हम लोग एक बैठक कर रहे हैं विद्यापति भवन में। और उसमें बिहार के लोग निर्णय लेंगे कि इस बार हम लोग को चुनाव में क्या करना है। अगर सरकार चुनाव मुद्दा में जो भी बीटी एक्ट को आगे लाएंगे, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। कहाँ कहाँ से कल मीटिंग में लोग आएंगे? कल आ रहे हैं, आपको 17 राज्यों से लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहेब के पोते आ रहे हैं, अपने पोते जो हैं भीमराव अंबेडकर जसवंत जी, वो आ रहे हैं। इसका वही मेन हम लोग का जो आयोजक हैं, वो भारतीय बौद्ध महासभा, जिनका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं। और 17 राज्य से लोग आ रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। और हमारा भी ये कहना है कि ये आंदोलन जब तक सभी के सहभागिता के साथ नहीं होगा, हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक व्यक्तिवाद अगर करेगा तो एक सक्सेस नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हमारा धरना रुक गया, धरना रुक गया है कि धरना तो अभी चल ही रहा है? तो चल रहा है, स्थगित हो गया ना। जो जितनी जोरों से चल रही थी सब लोग के सपोर्ट के साथ है, तो जब सब लोग को इग्नोर कर दिया गया, यहाँ से बिहार से जो हमारे सेक्रेटरी थे, सचिव थे, और जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग थे, उनका जो उनको सपोर्ट मिल रहा था वो सबको हटा दिए, धरना पूरी तरह से ये हो गया, ठप पड़ गया। चल रहा है कहने के लिए तो हम भी बैठकर बुद्धे विहार में बैठे रहते, कह सकते हैं कि हम भी धरना कर रहे हैं, लेकिन धरना का मतलब ये होता है कि आप घर में धरना करेंगे? नहीं, घर में धरना थोड़ी होता है। घर में धरना होता है तो बताइए, घर में 10 लोगों में धरना होता है, 10 लोग तो एक परिवार के होते हैं लोग। तो परिवार मिल करके धरना करके दिखा करके लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है? धरना थोड़ी हो सकता है, सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है ना। लेकिन 3 महीना से अधिक चला वहाँ पर धरना, पैसा भी दान आ रहा था, अच्छा खासा भीड़ चल रहा था, आखिर कैसे यहाँ से वहाँ चला गया? देखिए, सब चीज चल रहा था और चलता भी। अगर निर्णय ये लामा नहीं लेते, आकाश जी नहीं लेते कि हम बुद्ध पूर्णिमा के बाद धरना उठा लेंगे, तो ये धरना स्थगित ही नहीं होता। मोमेंट जोड़ों पर थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये प्रशासन के साथ मिल करके और पूरी तरह से खेल खेले हैं। जिस तरह से राजनीतिक खेल हमारे यहाँ सरकार खेल रही है, बार बार पलटू राम बन रही है, उसी तरह से वो किए हैं। और धरना को समझिए कि वो बेच दिए हैं।
सिर्फ बेच दिए हैं। दिखाने के लिए बैठे हैं, वो दिखाने के लिए कि पब्लिक हमें कूटे नहीं, मारे नहीं, मोमेंट खराब ना हो, बस ये दिखाने के लिए बैठे हैं वो। अब कुछ उनका मोमेंट नहीं रहा, बस अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। और अब हर राज्यों में जा रहे हैं, 2-4 लोगों से मिल रहे हैं और अपना सफाई दे रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया सफाई जान चुका है कि जो आंदोलन चल रहा था उस समय क्या हालात रहा बुध गया का। जैसा हालात नहीं था, उससे भी बद से बदतर हालात रहा। चिवरधारियों पर केस कर दिया गया, जो बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। समझदार व्यक्ति उसको कहा जाता है जो हर चीज को अपने आप में समट ले। लेकिन अब धरना जो आगे क्या रणनीति जो बन रही है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा धरना? वो धारणा हम लोग पटना में करेंगे, क्योंकि हमारी मांग बोधगया का महाबिहार से नहीं है। जी जी। महाबिहार के लिए मांग हमें बिहार सरकार से करनी है, तो हम पटना में करेंगे। और पटना में हम सीएम को घेरने का कोशिश करेंगे, एक निर्धारित डेट करेंगे। अभी हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग के तहत क्या निर्णय होता है। अब तो बरसात का मौसम आने वाला है, निर्णय उसी हिसाब से होगा। यानी कि हम धरना पे बैठ जाए, बरसात हो जाए, फिर 2-4 लोग रहें, कोई दिक्कत हो जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर बिहार के लोग तैयार हो गए तो धम्म-रथ चलेगी। हर जिला बाई जिला धम्म-रथ बन करके तैयार है, सज करके तैयार है, धम्म-रथ चलेगी जिला बाई जिला। जिला बाई जिला तो उस समय भी चल रहा था जो धरना वो पोटक तो से। 2-2 मिनट के लिए चल रहा था, वैसा थोड़ी चलेगा। जहाँ भी लोग गए बस लेकर के, जी जी। किसी को बता ही नहीं पाया कि आए किस लिए। वो सिर्फ यही बताया गया बस चल रहा है, खर्चा दीजिए, आंदोलन होने वाला है, खर्चा दीजिए, और कुछ बताया थोड़ी गया। तो बस चल रहा है, खर्चा दीजिए, बस यही हुआ। हर जगह से पैसा खाली तसला गया, जा जा करके आंदोलन के लिए पैसा चाहिए, कुछ बताया थोड़ी गया। किसी से पूछ लीजिए गांव में जाकर, पता है लोगों को भी कि बीटी एक्ट है क्या। लेकिन वो जो घूमा, रथ घूमा जी उतना घूमा, जी। लेकिन किसी को पता ही नहीं है। घूमने के लिए 4 दिन तो मैं भी उसमें घूमी हूँ ना। घूमा क्या, 4 दिन मैं उस धमरथ में घूमी हूँ ना। हर जगह पटना जिला और अरवल जिला हमने कवर किया है, कुछ बताया ही नहीं गया। 2 मिनट रुके चल दिया, 2 मिनट रुके चल दिया, 10 मिनट रुके चल दिया, ऐसा थोड़ी प्रचार प्रसार होता अभी है। जो धरना हो रहा है वहाँ जी। मीडिया में है, 2 मीडिया है वहाँ चलाते हैं लोग कि धरना रुका नहीं, धरना चल रहा है। जो बाहरी के लोग हैं वो लोग बरगला रहे हैं कि नहीं चल रहा है, आखिर धरना चल रहा है। वो धरना चला ही रहे हैं ना। जो मीडिया रोज वहाँ से न्यूज दे रहे हैं, जी जी। वहाँ बैठे हैं, तो वो काम कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर रहे, तो कहबे ना करेंगे कि धरना चल रहा है। वो धरना के मेन आयोजक वही हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो मेन आयोजक है धरना के। वो कैसा नहीं चलेगा बताइए, वो कैसे कह देंगे कि धरना नहीं चल रहा है। आखिर 10 गो आदमी है तो 10 गो आदमी से ही चल रहा है। शुरू में तो 10 ही आदमी था, 12 आदमी था, लेकिन बढ़ते गया, शुरू में फिर 10 भी 10 आदमी पे आके रुक गया। शुरू में 10 आदमी था, लेकिन रोड पर था, है ना। हाँ, रोड पर था। शुरू में 10 आदमी था, रोड पर था। आज भी 5 आदमी रहे, लेकिन रोड पर रहे। 5 आदमी ही रहे धरना पर। जरूरी नहीं है कि पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा। हम भी करेंगे तो इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं कि रोड पर होना चाहिए, ताकि लोग जाने, लोग देखें, प्रभाव पड़े। मैं यही तो बता रही हूँ। काशीराम थे बहुजन समाज पार्टी के नेता शुरू में, वो साइकिल से चलते थे घरे घरे। जी। यूपी में सरकार बना लिए, आज लोग इन गाड़ी से चल रहा है। बौद्ध हमको इसीलिए तो उनका सरकार भी गिर गया ना, क्योंकि गाड़ी से चलने लगा लोग। अब उनके कार्यकर्ता को गाड़ी चाहिए, अब वो साइकिल से मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए सरकार पूरी तरह से ठप पड़ गई। अब है सरकार, तब था साइकिल से चलते थे तो सरकार थी। बुद्ध जब पैदल चलते थे तो धम्म एकदम से चरम सीमा पर था। हाँ, अभी देखिए हम लोग गाड़ी से चलते हैं तो क्या हालात हो गया। अच्छा, लोग यहाँ के लोग, बहुत लोग नहीं जानते हैं बीटी एक्ट क्या होता है। बीटी एक्ट ये है बुद्ध गया टेम्पल, ठीक है ना, अधिनियम। जी जी, उसी पर जो बना है कि बीटी एक्ट 1949, यानी कि अपना संविधान लागू होने से पहले, कानून बनने से पहले, बाबा साहेब जो संविधान लिखे उसको लागू होने से पहले, यहाँ जवाहरलाल नेहरू और गांधी वगैरह जो भी अपने मतलब कि यहाँ के टीम में थे लोग, संसद में जो भी थे, वो लोग जल्दी से, उन्हें पता था कि यहाँ पर और कुछ है नहीं बुद्ध के सिवा छोड़ करके, क्योंकि वो लोग विदेश गए थे ना, उनको पता था विदेश का हालात कि विदेशों में क्या है। अगर कुछ है तो यही सब पाखंड है, बाकी पाखंड कुछ है नहीं।
तो वो पहले ही अपने पीढ़ियों को भोजन के व्यवस्था कर गए, बीटी एक्ट लगा करके गए कि यहाँ 4 हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे। तो ये कौन लगा के गए थे? जवाहरलाल नेहरू के समय में बना है ना ये एक्ट। वो देखे कि अब संविधान लागू हो जाएगा तो अब हमें इसमें कुछ मिलेगा नहीं, वो अपने वंशजों के लिए फटाक से एक्ट बना दिए। और आज तक हमारे संविधान के जितने भी कहने वाले लोग कह रहे हैं कि संविधान से चल रहा है भारत, उन्हें ये पता नहीं कि संविधान का कितना बड़ा अपमान हो रहा है कि जो एक्ट 1949 में बना वो अभी तक नहीं चल रहा है, वो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक हटा नहीं। ठीक है, जब बुद्धिस्ट लोग कम थे नहीं मांगे तो कोई बात नहीं है, आप थे चला रहे थे, अब तो हम लोग आ गए हैं मांग रहे हैं तो अब तो हमें दे देना चाहिए। जैसे सपोर्ट डेट मान लीजिए ये बुद्ध विहार है ना, भिक्खु लोग नहीं रह रहे हैं तो उपासक लोग रह रहे हैं, लेकिन भिक्खु लोग आ जाए तो उपासक को तो चाहिए ना कि भिक्खु लोग को हम रहने दें। सबसे पहले बुद्ध विहार पर अधिकार किसका है? भिक्खु लोग का है। तो वही सी बात है, जब हम लोग नहीं थे, भंते लोग नहीं थे, भिक्खु लोग नहीं थे, तो वो लोग अपना रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब हम आ गए, लेकिन वही मंदिर तक कब्जा कर रहे हैं लोग। वही तो हम लोग कह रहे हैं ना कि जब 1000 टेम्पल तुम्हारा है, एक टेम्पल भी नहीं छोड़ सकते बुद्धिस्टों के लिए। आप कह रहे हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, सबको समान अधिकार देंगे, क्या समान अधिकार देंगे बताइए? एक बुद्धिस्ट का एक टेम्पल आप नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी तो हजारों टेम्पल हमारे हथिया बैठे हैं। हमारे बुद्ध का जो ज्ञान स्थली है, जहाँ से धम्म का उन्होंने शोध किया, शुरुआत किया, खोज किया, उस जगह को आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या क्षमता की बात जानती है उसको? जो पूरी दुनिया जानती नहीं है। मोदी जी जानते हैं इस चीज को और जाके विदेश में कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो मोदी जी तो यहीं के हैं तो वो तो जानबे करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि तो नहीं, तो अब वो नहीं जानते, अगर बोले हुए नहीं होते है ना, तो वो नहीं जानते होते। हम कहते कि नहीं जान रहे हैं भाई, उनको नहीं पता है, लेकिन वो तो पूरी तरह से जानते हैं। वो जाके विदेशों में कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, तो वो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान की भूमि को ब्राह्मणों के कब्जा में है। यही तो अफसोस की बात है कि हमारे बहुजन समाज नहीं जाग रहे हैं। तो बहुजन समाज को कैसे जगाइएगा आप लोग? बहुजन समाज को तो हम घर घर जा करके जगाएंगे। समय भी नहीं है, 3 महीना समय है इलेक्शन का। इलेक्शन अब देखिए, इस बार तो हम पूरा जी जान लगा देंगे। हम अपने जनता को अपील करेंगे कि जो भी नेता आपके पास जाते हैं, बस आप लोग मांग करिए कि हमें महाबोधि चाहिए, क्योंकि नली गली तो हर बार वो वादा करते हैं, देते नहीं हैं। और एकदम से मुद्दा बनाइए महाबोधि, और कुछ नहीं चाहिए। और सारे लोग अगर खड़ा हो जाएंगे तो हम दावा के साथ कहते हैं कि इस बार नेता को भी झुकना पड़ेगा और नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा। अच्छा, खारा कैसे होंगे? वही लोग इन तब ब्राह्मणवादी के चक्कर में पड़े हैं। खारा करने के लिए क्या ब्राह्मणवादी के चक्कर में तब पड़े हुए हैं क्योंकि हम भी वही हैं। जब हम सुधर जाएंगे तो वो भी सुधर जाएंगे। हम मांगेंगे मंदिर तो मंदिर ही ना बनवाएंगे, हम मांगेंगे मंदिर नहीं चाहिए भैया स्कूल चाहिए, तो वो क्या करेंगे मंदिर बना के? लेकिन एक सवाल है, जैसे अशोक सम्राट के झंडा लेके लोग राजनीतिक पार्टी में आते हैं जी, कहते हैं कि अशोक सम्राट के वंशज हैं, लेकिन वो लोग कभी कभी कहते हैं कि हम राम के भी वंशज हैं। जिनको जानकारी नहीं है, ठीक है, जिनको जानकारी नहीं है वो ऐसा सोचते हैं। जो हमारे कुणाल राजा थे ना, सम्राट अशोक के पुत्र, आज दशरथ नाम के हमारे सम्राट अशोक के पोते हुए हैं। इतिहास गवाह है मौर्य साम्राज्य का। तो वो कहते हैं, उनको पता है कि दशरथ के वंशज से हम है, तो दशरथ के वंशज वो आधे अधूरे जानकारी उनके पास है, तो सोचते हैं दशरथ के अगर है वंशज तो हम राम के वंशज हो गए, ये मान कर बैठे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अच्छे से जिनको हिस्ट्री पता है, तो दशरथ हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के 6ठे राजा रहे हैं। हाँ, राजा रहे हैं। बिहार में आप कैसे कीजिएगा? जो ये सब भटके हुए हैं, खासकर अशोक के वंशज कहने वाले, भीम के वंशज कहने वाले, जय भीम के नारा लोग लगाते हैं, लेकिन अखंडवादियों में घुस जाते हैं। उनको कैसे समझाइएगा? जो 3 महीना समय है इलेक्शन का। 3 महीना समय बहुत है। हाँ, बहुत है ना? हाँ, है बहुत। हम ये कहानी सुने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब परीक्षा हॉल में पहुंचे लेट से, और ऊपर से खैनी बना के खाने लगे, तो जो एग्जामिनर होता है ना,
वो कहा ये कैसा मूर्ख इंसान है भाई, एक तो लेट से आया है, ऊपर से ही आराम से खैनी बना के खा रहा है ना। वो खैनी बनाकर खाए हैं, अब फटाफट अपना पेपर लिख करके और टाइम से पहले दे दिए। तो समय मायने नहीं रखता है, मायने व्यवस्था रखता है। तो व्यवस्था कैसे कीजिएगा, कैसे कैसे गाँव में जाइएगा, कैसे कैसे आदमी को हमारे जोड़िएगा? बहुजन जिस दिन जाग जाएंगे, तो जब कैसे सपोर्ट जोड़िएगा करेंगे। आप? जाग आ जाएंगे रहे नहीं, हैं 28 आप तारीख को, कैसे आप आइए देखिए। 28 तारीख के हमारे मेन कार्यकर्ता को कौन कौन आ बुलाएंगे। रहे हैं, अब बताइए नहीं। इस कार्यकर्ता में आपको आंध्र प्रदेश से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। कोई नाम हम और बताइए, दो चार जो फेमस नाम हो। जैसे अभी आपको कहें कि बाबा साहेब के पोते आ रहे हैं, भंते सुमित रतन आ रहे हैं, भंते बोधि रतन आ रहे हैं, आपको ये विजय मैसूरिया जी आ रहे हैं। जी तो ये सब बड़े बड़े हस्ती हैं। और ये महमूद प्राच्या जो हैं, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जी जी। वो आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी आए हुए हैं पूना से, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अब की मोमेंट होगा नहीं, मोमेंट इस बार होगा। और भंते सुमित रतन जी का कहना है कि इस बार नेतृत्व बिहार के हाथों में होगा। बिहार के लोग जोर शोर से हम लोग काम करेंगे। और जिस तरह से मौका मिला था भीमे कोरेगांव के लोगों को एक भीमा कोरेगांव करके दिखाने का, उस तरह से हमारे बिहार को एक बार मौका मिला है हम लोगों को कि बिहार के लिए कुछ करके दिखाएं। पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी जगदेव बाबू का खून की गर्मी इसमें दिखाया जाएगा। पूरा जगदेव बाबू का, ललई सिंह का और लक्ष्मण चौधरी का खून का गर्मी दिखाया जाएगा। और फिर से वही इस आंदोलन में शुरुआत होगा जो जगदेव बाबू शुरू किए थे।